नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 की वर्कशीट, एमसीटी की वर्कशीट नंबर 19, जो कि आपको ट्यूसडे को आई है, मतलब कल आपको मिली होगी। आपने कई बच्चों ने शायद सॉल्व भी कर ली होगी, तो कोई बात नहीं। अगर जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं की या फिर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप इस वीडियो को देख के अपनी वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट। बच्चों, इंग्लिश में आपको चैप्टर नंबर 19 हाउ क्रिएचर्स मूव के बारे में दिया गया है। जैसे कि अगर आपने पोएम पढ़ी हो तो उसमें अलग अलग बताया गया है कि जो अलग अलग क्रिएचर्स हैं वो मूव कैसे करते हैं। मतलब वो कूदते हैं, चलते हैं, तैरते हैं, उड़ते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, उनके अलग अलग तरीके बताए गए हैं और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बच्चों, एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है? देखिए, हॉप। हॉप क्या होता है? कूदना। विगल हो गया, लीप, स्विंग जैसे कि बंदर करता है, क्रॉल जैसे कि बच्चे चलते हैं ना, उसको कहेंगे हम क्रॉलिंग। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आपको पोएम रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये सब यूज़ करके आपको ये सब फिल करना है कि कौन सा एनिमल कैसे मूव करता है। तो बच्चों, पहला है द सील्स कैन डाइव। सील्स जो होती हैं, आपने देखी होंगे, ब्लैक कलर की होती है जो सील्स होती है बच्चों। दे सील्स कैन डाइव एंड, जो सील्स है वो डाइव कर सकती है, एंड दे कैन स्विम। तो ये बच्चों फर्स्ट का आंसर है, स्विम। सेकंड है बच्चों फ्लाइज। फ्लाइज क्या कर सकती हैं? फ्लाइज कैन क्रॉल। सो दिस इज द सेकंड आंसर, फ्लाइज कैन क्रॉल। नाउ थर्ड इज लॉइन्स। आपने देखा लॉइन को, लॉइन क्या करते हैं बच्चों? वो नॉर्मली वॉक करते हैं। सो द लॉइन्स वॉक ऑन द पाव। ये हो गया आपका थर्ड। नाउ द मंकीज। मंकीज क्या करते हैं बच्चों? दे कैन स्विंग। वो झूलते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ की टहनी पे। फोर्थ, नाउ द बर्ड्स डैश ऑन द ग्राउंड। जो बर्ड्स है वो आपने देखा होगा, वैसे तो उड़ती है लेकिन जब जमीन पे आती है वो क्या करती है? दे हॉप। सो द बर्ड्स हॉप ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट इज वॉर्म्स। जो वॉर्म्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? दे कैन विगिल। द वॉर्म्स कैन विगिल। सो इसमें हम भरेंगे विगिल। ये हो गया आपका 6 का। ओके, तो स्क्वेरल्स क्या होती है बच्चों? स्क्वेरल्स कैन स्क्वेरल्स लीप। ये हो गया आपका लास्ट 7। स्क्वेरल्स लीप फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्शन वर्ड्स। मतलब आपको यहाँ पे 6 सेंटेंस, यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं। इनमें से आपको जो एक्शन वर्ड्स है, किसी कार्य को करने का एक्शन वर्ड दिखाई दे रहा है, देन यू हैव टू सर्कल आउट एंड यू हैव टू राइट दिस हियर। ओके, स्माइल, ही एंड टेलीविजन। तो बच्चों इसमें एक्शन वर्ड क्या हुआ? स्माइल, हंसना। आप कुछ कार्य कर रहे हो, वो होगा आपके एक्शन वर्ड। सेकंड में माई, ब्रिंग, बॉक्स। ब्रिंग मतलब किसी चीज़ को लाना, यहाँ पे एक्शन हुआ। शी क्लीन्स अलमीरा, रन्स फास्ट आउटसाइड, रन भागे, काम हुआ। नेक्स्ट, दे वाटर ड्रिंक, पानी को पिया, पीने की प्रक्रिया क्या होगी? कार्य। नाउ स्ट्रॉन्ग यू राइट, लिखा, लिखने प्रक्रिया क्या हो बच्चों? कार्य। तो ये जो मैंने आपको सर्कल करके दिखाए हैं, आपको इन सब के आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन 3 थिंग्स विच ह्यूमन बींग्स कैन डू बट एनिमल्स कैन नॉट। आपको 3 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग तो कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं कर सकते। तो बच्चों वो कौन सी है? पहली है, हम लोग लिख सकते हैं बट एनिमल नहीं लिख सकते, डेट इज़ ट्रू। और उसके अलावा बच्चों और क्या हो सकता है? वी कैन प्रिपेयर आर फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। हम लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं बट जो एनिमल्स है वो नहीं बना सकते। वी कैन, आप क्या करोगे? वी कैन प्रिपेयर, प्रिपेयर आर फूड, वी कैन प्रिपेयर आर फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। ओके, उसके अलावा बच्चों आपको क्या लगता है जो काम आप कर सकते हैं? यू कैन डू योर जॉब। आप जॉब कर सकते हो, यू कैन राइट, और अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो।
जो एनिमल्स नहीं कर सकते। यू कैन ड्रेस अप बट एनिमल्स कैन नॉट, है ना। आप अच्छे से ड्रेसअप हो सकते हो, खुद का काम खुद से कर सकते हो। यू कैन वॉक ऑन 2 legs बट एनिमल्स कैन नॉट। ओके। तो उसके अलावा बच्चों आपको जो भी चीज़ें लगती हैं जो आप काम कर सकते हो बट एनिमल्स नहीं कर सकते हैं, वो आपको इसमें 2-3 सेंटेंस बना के लिखने हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ क्लासी एनिमल्स दिए गए हैं। क्लासीफाई द एनिमल्स अंडर एज गिवन कैटेगरीज। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिए, फ्लाई, स्विम, जंप, क्रॉल और रन। तो आपको ये एनिमल्स को देख के बताना है कौन सा एनिमल क्या कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। कैट, तो बच्चों कैट, कैट कैन रन। ओके, कैट कैन रन एंड जंप, तो आप इसमें किसी में भी लिख सकते हैं। ये हो गया फिश, फिश क्या करती है बच्चों, स्विम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिश। पिजन कैन फ्लाई, कैंगरू जंप, बी फ्लाई, चीता रन, फ्रॉग, फ्रॉग बच्चों जंप करता है, स्पाइडर क्रॉल, स्नेक क्रॉल, बटरफ्लाई फ्लाई, एंट क्रॉल, हॉर्स रन। मैंने इन सब में टिक करके आपको बता दिया साथ के साथ कि किस में क्या आंसर आएगा, आप उसको इस टेबल में फिल कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है बच्चों इस पिक्चर में देख के आपको 10 डिफरेंसेस बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। कुछ मैं आपको बता दूंगी, अगर कुछ नहीं मिले वो आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए। ओके, ये देखिए इसकी चोंच पे कीड़ा है, यहाँ पे नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं आई विल मार्क इन दिस फिगर। यहाँ पे देखिए कुछ मशरूम टाइप है, यहाँ पे नहीं है, सो दिस इज मिसिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 वो हैं, 1 2 3 है यहाँ पे, तो एक ये मिसिंग है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से ये बना हुआ, बट ये चीज़ इसमें नहीं है। तो अभी तक हमने देखे 3 डिफरेंसेस। ओके, अब ये इमेजेस ओहो, ओके, वेट अ सेकेंड नाउ। ओके, हाँ अब पिक्चर पूरी है इसमें, तो कोई बात नहीं, हम पुराने वाले फिर से मार्क कर लेते हैं इसमें। एक ये हो गया, 2 इसमें मार्क करना है ना, 3 4। आप देखिए स्नेल की डायरेक्शन देखिए बच्चों, एक उस साइड मूव कर रहा है, किस साइड, तो एक ये हो गया 5। पत्थर देख सकते हैं, इसमें देखिए कौन सी शेप है, इसमें कौन सी, ये हो गया 6। इसमें देखिए डॉग की जीभ, 7। ओके, और इसके अलावा इसमें इसकी पूँछ देखिए, तो ये हो गया 8। 8 डिफरेंसेस बच्चों हमने ढूंढ लिए हैं। अब बाकी बचे हैं 2। बाकी बचे 2 डिफरेंसेस भी यहीं पर है। ऑब्वियसली जब उन्होंने दे रखे हैं सारे डिफरेंसेस इसी इमेज में हैं, तो आपको वो सब ढूंढ के लिखने हैं। मैंने आपको 8 ढूंढ के बता दिए, बाकी के तो आप खुद ढूंढिए और लिखिएगा, मतलब मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारा इंग्लिश ख़त्म हो गया, उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन। बच्चों हम 2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपकी 4 सब्जेक्ट की वर्कशीट है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम 2 छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश और एसएसटी मीन्स पर्यावरण अध्ययन, और हिंदी और मैथ्स के लिए हमने नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। ओके, तो आपका जो चैप्टर है 10 14 और 15, उसमें है खाना, मतलब पकाएं खाए, कहाँ से आया, किसने पकाया, आओ बनाए बर्तन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्यारे बच्चों हम खाने के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। सही बात है, तो हमें यहाँ पे जानवरों से मिलने वाली चीज़ों पर गोला लगाना है। तो बच्चों मटर, शहद और बैंगन, क्या इसमें से जानवर से क्या मिलेगा, शहद, ये मिलता है हमें मधुमक्खी से। अंडा मुर्गी से, मछली, दूध, और इसके अलावा इसमें ये सब हमें किससे मिलता है बच्चों, जानवरों से। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पौधों के बहुत से भाग जैसे कि फल फूल पत्तियां खाने में उपयोग होती हैं, तो आप उसको 2-2 उदाहरण लिखने हैं। पौधे जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं, तो वो हो गए बच्चों पालक, पालक की पत्ती खाते हो, अभी तो सर्दी आ गई, तो पालक, सरसों, ये बहुत खाया जाता है, इन सब का साग बनाया जाता है। जिनके फूल खाए जाते हैं, तो बच्चों इसमें एक आ गया आपका फूल गोभी, ठीक है। और पौधे जिनके फल खाए जाते हैं, फल में तो बहुत सारे हो गए। आप टमाटर लिख सकते हैं, टमाटर के अलावा घिया लिख सकते हैं,
और खीरा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है बच्चों, हम खाने की हर चीज़ को पकाकर नहीं खाते। कुछ चीज़ों को कच्चा ही खाया जाता है और कुछ को पकाकर ही खा सकते हैं। तो नीचे दिए गए वस्तु को सही स्थान पर लिखो। कौन सी कच्ची खाई जाने वाली सब्जी है, कौन सी पकाकर खाई जाने वाली है, कौन सी कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, कच्ची और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें। चलिए, मतलब एक कुछ वेजिटेबल्स आते हैं हम कच्ची खा नहीं सकते, कुछ ऐसे हम पका के नहीं खा सकते, कुछ ऐसे होती है उनको कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी। तो वो देखते हैं। खीरा, खीरा कहाँ पे आएगा बच्चों? खीरा हम खाते हैं कच्चा। आलू पकाकर। मैं इसमें अलग अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ। जो पकाकर है उसको मैं रेड से ले लेती हूँ। ओके। चावल बच्चों पकाकर ही खा सकते हो। प्याज, प्याज को आप पकाकर भी खा सकते हो और कच्चा भी। तो जो ग वाला है, ग के लिए ग्रीन है और इसके लिए रेड है और क के लिए है हमारा ब्लू। ठीक है बच्चों। ओके। बैंगन, बैंगन तो आप पकाकर ही खाएंगे, तो ये हमारा होगा रेड। मटर कच्ची भी खा सकते हैं, पकाकर भी, तो ये हमारा हुआ ग्रीन। उसके बाद है बच्चों मूली, मूली भी कच्ची भी खाई जाती है, पकाकर सब्जी भी बनती है। गाजर भी। भिंडी, भिंडी आप पकाकर ही खाओगे। और टमाटर कच्चा भी खा सकते हो, पकाकर भी खा सकते हो। और नींबू, नींबू बच्चों कैसा होता है? नींबू कच्चा ही खाया जाता है, पकाकर नहीं खा सकते उसे। तो नींबू, सॉरी। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हम खाना को कई तरीके से पका सकते हैं, जैसे कि भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर आदि। तो आपको इन सब के उदाहरण देने हैं। तो उबाल कर बनाए जाने वाला खाना बच्चों, उबाल कर हम खाते हैं दाल और चावल, ये दोनों उबालते हैं तभी खाए जाते हैं। और तल कर खाए जाने वाले हो गए बच्चों पकौड़े, है ना? पकौड़े तो बिना तले खा ही नहीं सकते। चिप्स हो गए, तो चिप्स हो गए। फिर भून कर हम कौन से खाते हैं? भून कर हम खाते हैं बच्चों भुट्टा। और भूनकर, और आप कई लोग टमाटर और आलू भी भून के खाते हैं। तो उसके अलावा शकरकंदी हो गई, वो सब आप लिख सकते हैं। भाप में पकाया जाने वाला खाना, भाप में वैसे आप चावल भी पका सकते हो। और उसके अलावा जितनी भी सूखी सब्जियां बनती है वो भाप में पकाकर, और स्पेशली आप लोग जो मोमोज खाते हो, बहुत बच्चे खाते होंगे, तो मोमोज भी ये भाप में पकाकर ही खाए जाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आपने अपने रसोई में जाओ और देखो वहाँ कौन से बर्तन हैं, कौन कौन से बर्तन हैं। नीचे दिए गए चित्र में केवल उन बर्तनों पर गोला लगाओ जिनमें खाना पकाया जाता है। तो बच्चों जो बर्तन खाना पकाने के लिए यूज़ होते हैं उन पे गोला लगाने हैं। तो ये 2, 3, 4, ये खाना रखने के लिए यूज़ होता है, पकाने के लिए यूज़ नहीं होता। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं जो खाना पकाने के लिए ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं। तो बच्चे देखिए, बर्तन हमारे स्टील से बने होते हैं, तांबे से बने होते हैं और हमारे मिट्टी से बने होते हैं। क्या आपके घर में मिट्टी के बर्तन हैं? अगर हैं तो आप बताइए। मिट्टी का जो बर्तन है, चाहे वो ग्लास है, कटोरी है या फिर कोई पैन है, तो उसका नाम लिखिए, या फिर मटका हो सकता है। आपको बताना है खाने को पकाने के लिए कई तरह के चूल्हों का इस्तेमाल होता है। तो नीचे दिए गए चूल्हों को उनको मिलाना है। तो बच्चों देखिए, हाँ जी। तो मिट्टी का तेल, इसमें से मिट्टी का तेल बच्चों किस में यूज़ होगा? ये है कोयले वाला और गोबर वाला, ये है गैस, ये बिजली, ये। तो बच्चों ये था कि किस तरह का वो यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं। आपको फिर बताना है कि आपके घर में उपयोग होने वाले चूल्हे का नाम, कि वो गैस वाला है, जैसे कि मोस्टली तो गैस वाला यूज़ होता है, तो आप गैस वाला लिख सकते हैं। आपके घर में खाना कौन पकाता है? आपके घर में खाना मम्मी पकाती होंगी, मम्मी, बहन, भाभी, जो भी हैं, तो उनका नाम लिखिए। और फिर आपके घर में खाना सब लोग एक साथ मिलकर खाते हैं, हाँ या ना, वो लिखना है। तो बच्चों ये थी वर्कशीट जिसमें हमने 2 सब्जेक्ट डिस्कस किए, और इसके बाद आप दूसरी वर्कशीट भी इस चैनल पे देख सकते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और बच्चों प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।